माननीय प्राचार्य महोदया, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, केंद्रीय विद्यालय सीआईएसएफ के प्यारे प्यारे होनहार बच्चों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन के मिटने वालों का यही बाकी नेशर होगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी कहते थे कि जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो, अर्थात इस दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो वह खुद में लेकर आओ। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा कि हाड़ मांस से बना कोई व्यक्ति भी कभी इस धरती पर आया था। गांधी जी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। करुणा, सहिष्णुता, शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में जो पीड़ित, प्रताड़ित या त्याज्य समाज है, उनके जीवन स्तर को जो उठाने में गांधी जी ने योग दिया है, वह पूजनीय है, अतुलनीय है। महात्मा गांधी के जीवन सिद्धांतों से विश्व के कई राष्ट्र नेता, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा और वह पाकिस्तान की जो 15 साल की बच्ची मलाया, वह भी गांधी जी के सिद्धांतों से अभिप्रेरित रही है और अपने आंदोलनों को गांधी जी के सिद्धांतों से ही उन्होंने पूरे विश्व में प्रसारित किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के जो सत्याग्रह सिद्धांत है, उस पर मैं आस्था रखता हूं। गांधी जी ने अपनी कार्यप्रणाली को, अहिंसक कार्यप्रणाली को सत्याग्रह का नाम दिया। उसके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना था। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है। उनके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान है जिनकी शाखाएं चारों ओर से फैली हुई हैं। चंपारण, बारडोली, डांडी, असहयोग आंदोलन जो सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, अर्थात देश की आजादी का हर एक पल महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा सिद्धांतों पर ही आधारित था। महात्मा गांधी का यह ऐसा प्रमुख हथियार था जो राफेल से भी ज्यादा सशक्त और मजबूत था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह को युद्ध के नैतिक विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने आम जनता को सिखाया कि संघर्ष का मतलब सिर्फ लड़ाई करना नहीं है, सत्याग्रह का मतलब सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं है, बल्कि सत्य के प्रति वह आग्रह है जिसका हम चिरंतन काल में, जिसका हम जीवन के आचरण काल में, जीवन की अवस्थाओं में उस सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं और अपने जीवन में ढालते हैं। और गांधी जी ने यह हथियार बहुत बखूबी रूप से इस्तेमाल किया। और आज आप देखते हैं कि विश्व में चारों कई समस्याएं विकराल रूप से खड़ी है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या भ्रष्टाचार की समस्या हो। कई सिद्धांत को हम अगर बेहतर रूप से प्रस्तुत करें तो वो गांधी जी का सत्याग्रह सिद्धांत है। और मुझे तो लगता है कि अभी भी हमें गांधीयान से सीखने को बहुत कुछ है। महान शिक्षाविद के रूप में भी गांधी जी बहुत ही एक चिंतन और विद्वान शिक्षाविद थे। नैतिक और आर्थिक प्रगति
उनका जो मुख्य आधार था कि बच्चों में सर्वांगीण विकास, उनकी नैतिक, उनकी आर्थिक या स्वावलंबी जो उनकी प्रवृत्ति है किस तरह विकसित होगी, उनका सबसे पहला शस्त्र था आत्ममूल्यांकन। और हम लोग गांधी जी के सिद्धांत को बुनियादी शिक्षा के रूप में जानते हैं। मुझे ऐसा स्मरण होता है कि जब मैं प्राइमरी कक्षा का विद्यार्थी था तो हमें हमारे जो प्रधान अध्यापक महोदय हुआ करते थे, तकली चलाना, सूत काटना, ये सब सिखाया करते थे। और हमें बचपन में यह सब सीखने का मतलब यह नहीं था कि हमें कपड़ा बुनना है या तकली से हमें सूत निकालना है। उसका मतलब ये था कि हम जीवन के इस रास्ते पर किस तरह गंभीरता से अपने जीवन के पथ पर स्वावलंबी बन जाए, यह उनकी धारा थी। और संभवतः हमारे परम गुरुजन का यह आशीर्वाद है कि आज हम लोग स्वावलंबी बने हुए हैं। मुझे लगता है कि आज के मतलब शिक्षा व्यवस्था में अगर गांधी जी के सिद्धांतों की कोई ज़रूरत है तो वो है कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना। विद्यार्थियों में सबसे अव्वल अगर हम किसी चीज़ को माने तो हम यही चाहते हैं कि विद्यार्थियों में एक स्ट्रांग, एक मजबूत चरित्र का निर्माण हो, वो हमारे देश के लिए आदर्श नागरिक के रूप में प्रस्तुत हों, स्वावलंबी बने और सर्वांगीण विकास करें। तो जब तक हम किसी विद्यार्थी को उसे अपने पैरों में खड़ा होना नहीं सिखाएंगे, मुझे लगता है शिक्षा का उद्देश्यहीन हो जाता है। और शिक्षा का उद्देश्य आज शिक्षित तो कर रही है लेकिन दीक्षित नहीं कर पाती है। अभी जो 2020 के शिक्षा प्रारूप में जो बदलाव आए हैं, मातृभाषा में शिक्षण और नवे विषय से जो हम विषय या व्यावसायिक शिक्षा की प्रवृत्ति पर जो बल दिया गया है, कहीं न कहीं वह गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है। प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उनकी अहिंसा की अवधारणा न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सहायक हुई, बल्कि इसके माध्यम से विश्व को शोषण और अत्याचार से निपटने के लिए कोई नया हथियार मिला। हालांकि आज ऐसा भी समय आ गया है कि लोग मतलब अधिकतर हमारे महान नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, उन पर व्यंग किया करते हैं। आज उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया जाता है। हम सब जानते हैं कि जब लोग व्यापक लालच, हिंसा, भाग दौड़, जहां पर मानवीय मूल्यों की अत्यधिक अपरदन हो रहा है, तब गांधी जी याद आ जाते हैं। हम उनके नाम पर 150वीं आयोजन किया करते हैं। लेकिन गांधी जी को याद करने का मतलब सिर्फ गांधी जी को स्मृति करना नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों का, उनके सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह के सिद्धांतों को परिपालन भी करना है, जीवन में उतारना भी है। तभी तो हमारी शिक्षा सार्थक होगी। तो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि आज हिंसा, उग्रवाद, असमानता, गरीबी, विषमता की उपस्थिति में यदि कोई गांधी और उनके विचारों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाता है तो मुझे लगता है कि उन्हें गांधीयान को पढ़ने की जरूरत है, गहन अध्ययन की जरूरत है। अगर गांधी और हम, अगर एक शिक्षक और शिक्षार्थी गांधी जी के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं तो इस विविधा काल का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, जब विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर के एक दूसरे के प्रति ज्ञान बांट रहे हैं और वह ज्ञान आप तक, हम तक पहुंच रहा है। यही तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का परम सिद्धांत है कि आज शिक्षार्थी को गुरु से ऑनलाइन सहारा लेना पड़ रहा है और कई बार मौके बेमौके शिक्षक को भी अपने शिक्षार्थी से ज्ञान अर्जन करना पड़ रहा है। तो
आज महात्मा गांधी जी के इस पावन अवसर पर मैं गांधी जी के श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि महात्मा गांधी की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनके सिद्धांतों और उनके आस्थाओं की मृत्यु कभी नहीं होती। वह हमेशा सम्मानी रहेगा और पूजनीय रहेगा।